हाय गाइज, मिलिंडा यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज विद्युत धारा चैप्टर में क्लास नंबर 6 में आज अध्ययन करेंगे प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। प्रतिरोध के बारे में अपन ने पढ़ लिया था, प्रतिरोध के बारे में मैं बता चुका हूँ। अब आज प्रतिरोधों के संयोजन के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रतिरोधों के दो कॉम्बिनेशन अपन पढ़ेंगे। पहला कॉम्बिनेशन है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा है समांतर क्रम संयोजन। तो आज अपन अध्ययन करेंगे श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में। अब श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है? श्रेणी क्रम संयोजन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। इसमें देखिए, मान लिया 3 रेजिस्टेंस ले लिए अपने, 3 प्रतिरोध ले लिए। तीनों को एक ही वायर से कनेक्ट कर दिया है, एक ही लाइन में कनेक्ट कर दिया है। तो प्रतिरोधों का ऐसा जो संयोजन होगा वो श्रेणी क्रम संयोजन होगा। ये प्रतिरोध अलग अलग रेजिस्टेंस यानी अलग अलग वायर हैं। इसका प्रतिरोध R1 है, इसका प्रतिरोध R2 है, इसका प्रतिरोध R3 है। इन प्रतिरोधों को जैसे ही किसी बैटरी से जोड़ते हैं, ये बैटरी का प्लस हो गया, ये बैटरी का माइनस हो गया। जैसे ही बैटरी से जोड़ते हैं, एक लाइन में ही रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, तो जितने भी सभी प्रतिरोध हैं, इन सभी प्रतिरोधों में जो विद्युत धारा का मान है वो हमेशा समान रहेगा। क्योंकि आवेश कंजर्वेशन लॉ के अनुसार जितना आवेश किसी भी बिंदु पर या किसी सिस्टम में प्रवाहित होता है, प्रवेश करता है, उतना ही चार्ज आवेश एग्जिट होगा। यानी आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जितना चार्ज इधर से जाएगा उतना ही वापस आएगा। इसका मतलब इन तीनों जो प्रतिरोध हैं, इन सभी में विद्युत धारा का मान क्या रहेगा? समान रहेगा। तो मान लीजिए इसमें विद्युत धारा का मान I है। ये जो सर्किट है, ये जो परिपथ है, लूप है, इसमें कैपिटल I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। अब बात करते हैं अपन विभव की, विभवांतर की। तो आप जानते होंगे, जैसे जैसे अपन धारा की दिशा में जाते हैं, विभव में क्या होती है? कमी आती है। विभव में कमी आती है। तो मान लीजिए ये जो रेजिस्टेंस है, इस पर विभव का मान V1 है, इस पर विभव का मान V2 है, अर्थात इस तार के सिरों पर विभव अर्थात विभवांतर V1 है, इस पे विभव अर्थात विभवांतर V2 है, और इस पर विभवांतर V3 है। अब इसमें 3 रेजिस्टेंस जो सीरीज में लगे हुए हैं, इनका जो तुल्य प्रतिरोध अपन को ज्ञात करना है, तो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए ध्यान रखना होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में हमेशा विद्युत धारा क्या होती है? समान प्रवाहित होती है, लेकिन विभव का मान अलग अलग होता है। ध्यान दीजिए, I सभी में समान, जबकि विभव V अलग अलग होगा, विभवांतर अलग अलग होगा। तो ओम के नियम के अनुसार पहला जो रेजिस्टेंस है अपना R1, तो R1 में मैं विभवांतर ज्ञात करूं, प्रतिरोध R1 में विभवांतर देखें तो V1 बराबर होगा, ओम के नियम के अनुसार क्या होता है? ओम का नियम क्या बोलता है? V = IR। तो प्रतिरोध R1 में विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है, और इसका जो प्रतिरोध है R1 है। इसी प्रकार R2 प्रतिरोध में देखें तो उसमें विभवांतर क्या होगा? I R2 होगा। इसी प्रकार R3 जो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, इसमें विभवांतर देंगे तो V3 = हो जाएगा I R3। इसका नाम दे दिया इक्वेशन नंबर, सॉरी ये 2 है इक्वेशन, और ये इक्वेशन नंबर 3 है।
अब आप देखोगे जैसे ही बैटरी से यहाँ पे V वोल्ट की बैटरी से विभवांतर अप्लाई किया था, तो एक बंद लूप में कुल विभव का मान जहाँ से जितना वोल्टेज विभवांतर अपन अप्लाई करते हैं उतना ही विभवांतर इन प्रतिरोधों पे जो विभवांतर होगा उसके योग के बराबर होगा। यानी जितना वोल्टेज अपन सप्लाई करते हैं उतना ही खपत होता है। इसका मतलब यह हुआ कुल विभवांतर अगर ज्ञात करना चाहें, कुल विभवांतर ऑब्लिक विभव, तो क्या होगा V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। V1 का मान कितना I R1 प्लस V2 का मान कितना I R2, V3 का I R3 है। लेकिन कुल विभव की अगर बात करें, कुल विभव V था तो कुल विभव का फॉर्मूला क्या होगा, V इज इक्वल टू आई आर। इसमें भी विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है, इसमें भी I, पूरे परिपथ में भी I प्रवाहित हो रही है, तो V की जगह क्या लिखूं I R। R कौन सा लिखूं, कुल प्रतिरोध लिखूंगा, इसका तुल्य प्रतिरोध जिसे RT या R इक्विवेलेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, R इक्विवेलेंट। इसमें देखोगे आप I से I कट गया क्योंकि I कॉमन लेंगे, कॉमन लेने के बाद में I कट जाएगा, तो इसका जो RT है ये होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर और भी रेजिस्टेंस होते हैं तो प्लस में ऐसे लग जाएगा RN। ये जो लास्ट इक्वेशन अपने पास निकल के, ये इक्वेशन नंबर 4, इस समीकरण से इस परिपथ में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। समीकरण नंबर 4 तुल्य प्रतिरोध को प्रदर्शित करती है, तुल्य प्रतिरोध को प्रदर्शित करती है। इस समीकरण के द्वारा अपन जितने भी प्रतिरोध है जो श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं उनका तुल्य प्रतिरोध अपन ज्ञात कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कितने भी रेजिस्टेंस अगर श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, अगर अपन को तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है तो अपन क्या करेंगे, इन सभी जितने भी प्रतिरोध है इन सभी को क्या करोगे, डायरेक्ट जोड़ दीजिए। क्या करना होगा, डायरेक्ट जोड़ना होगा, जिसे अपन तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये श्रेणी क्रम के लिए काम में आता है। अब यहां से देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है, यदि समान मान के स्मॉल n प्रतिरोध श्रेणी में जुड़े हों, किस क्रम में, अगर श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो RT तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। अभी भी समझाया मैंने, यदि स्मॉल n प्रतिरोध जिनका प्रत्येक का प्रतिरोध क्या है, समान है, किस में लगे हुए हैं, एक सीरीज में लगे हुए हैं, श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, तो उनका तुल्य प्रतिरोध इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अपन ज्ञात करना चाहिए। तो अपन कैसे ज्ञात करेंगे, अभी भी फॉर्मूला बताया था मैंने तुल्य प्रतिरोध का, RT इज इक्वल टू होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट RN। तो ये फॉर्मूला अपन अप्लाई करते हैं तो RT इज इक्वल टू, ऐसा है कि सिस्टम में बहुत सारे प्रतिरोध है, जैसे छोटा सा सर्किट बना देता हूं मैं, इस प्रकार से किसी बैटरी से जोड़ दिया, ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है, इस प्रकार से ये बहुत सारा ये सर्किट आगे तक बढ़ा हुआ है। तो इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना चाहें तो अपन क्या करेंगे, R प्लस डायरेक्ट जोड़ना होगा R प्लस डैश डैश R। इनका तुल्य प्रतिरोध अगर ज्ञात करें तो R प्लस R सभी को जोड़ना होगा। तो कितने प्रतिरोध थे इसमें, N, तो सभी को जोड़ेंगे तो क्या आएगा इसमें NR। इस फॉर्मूले के द्वारा समान मान के कितने भी प्रतिरोध हों अगर श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो इस फॉर्मूले के द्वारा अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन है 25
प्रतिरोध रेजिस्टेंस प्रत्येक का मान 2 ओम है तो RT तुल्य प्रतिरोध बताइए। क्वेश्चन समझ में आया? क्या बोल रहे हैं? 25 प्रतिरोध है, प्रत्येक का मान 2 ओम है तो तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तो अपन कैसे ज्ञात करेंगे? अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, तुल्य प्रतिरोध अगर समान मान के प्रतिरोध हो तो RT इज इक्वल टू होता है NR। तो N का मान कितना आया? N कितने प्रतिरोध हैं? 25 इंटू R कितना है? प्रत्येक का मान कितना है? 2। तो 25 को 2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 50 ओम क्या हो जाएगा? तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। इस प्रकार से अपन ज्ञात कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर हुई? श्रेणी में हमेशा ध्यान देना, प्रतिरोध जुड़ जाते हैं। अब अपन बात करते हैं प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन की। समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध अपन किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं? तो इसमें ध्यान दीजिए, समांतर क्रम संयोजन में क्रम संयोजन किन का है? समांतर क्रम संयोजन ये प्रतिरोधों का, रेजिस्टेंस का। तो अपन यहाँ पे 2 या 2 से अधिक लेंगे तो संयोजन हमेशा 2 प्रतिरोध या उससे अधिक से बनता है। कभी भी एक प्रतिरोध से संयोजन नहीं बनता है। तो मान लिया 3 प्रतिरोध ले लेते हैं अपन। 3 वायर या प्रतिरोध बोल सकते हैं उनको, वायर का ही प्रतिरोध होता है। इनको किसी बैटरी से जोड़ दिया, ये प्लस ये माइनस V वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया। इसका प्रतिरोध R1 है, इसका प्रतिरोध R2 है, इसका प्रतिरोध R3 है। जिस तार का प्रतिरोध ज़्यादा होगा उसमें विद्युत धारा कम प्रवाहित होगी और जिसका प्रतिरोध कम होगा उसमें विद्युत धारा ज़्यादा प्रवाहित होगी। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर श्रेणी क्रम में मैंने बताया था कि प्रत्येक प्रतिरोध में विद्युत धारा का मान समान रहता है, लेकिन विभव का मान, विभवांतर का मान क्या होता है? अलग अलग होता है। इसमें जस्ट उल्टा होता है। अगर इसमें V वोल्ट की बैटरी से जोड़ा तो इसमें विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है, इधर I जा रही है। लेकिन जैसे ही इस बिंदु पर पहुंचेगा, विद्युत धारा I पहुंचेगी तो ये 3 वायर में डिवाइड हो जाएगी। जैसे अपने घरों में अलग अलग प्लग में वायर ले जाते हैं तो अलग अलग करंट जाती है। मान लीजिए R1 प्रतिरोध में करंट जा रही है I1, इसमें करंट जा रही है R2 वाले में I2, इसमें करंट जा रही है I3। और जैसे इस बिंदु पर अपन देखेंगे कितनी करंट होगी, तो I1 इधर वाली I2 I3 तीनों जुड़ जाएगी, जुड़कर वापस इधर इस बिंदु पर विद्युत धारा कितनी हो जाएगी? I हो जाएगी। लेकिन ये बिंदु और ये बिंदु, इस बिंदु पर अगर विभवांतर ज्ञात करना चाहें तो सभी में विभवांतर का मान क्या रहेगा? समान रहेगा। इसमें विभवांतर समान रहेगा, विभवांतर समान, और विद्युत धारा क्या रहेगी? अलग अलग प्रवाहित होगी। सभी में अलग अलग विद्युत धारा प्रवाहित होगी। अब बोलोगे कि विभवांतर, मान लीजिए ये फर्स्ट पॉइंट है, या इसका नाम A दे दिया, इसका नाम B दे दिया। अब मैं पूछूं कि R1 प्रतिरोध में विभवांतर बताओ, तो आप क्या करोगे? VBA यानी VB माइनस VA ऐसे करोगे तो कितना आ जाएगा? इसमें I1 R1। इसी प्रकार से मैं इस बिंदु पे देखूं तो I2 R2, इस तार में देखूं तो VB माइनस VA। सभी में क्या होगा? इस पॉइंट पे कितना विभव है और इस पे कितना विभव है, इन दोनों के अंतर को ही अपन देखते हैं। तो इस तार के लिए भी इस बिंदु पे उतना ही रहेगा, इस तार के लिए भी विभव उतना ही रहेगा, इसके लिए भी इस बिंदु पर उतना ही रहेगा, और इस बिंदु पर भी तीनों तारों के लिए विभव का मान फिक्स रहेगा। इसलिए विभवांतर क्या आएगा? तीनों तारों के लिए समान रहेगा। अब अपन इस परिपथ में आगे बढ़ते हैं।
समांतर क्रम संयोजन में। तो देखिए मैंने अभी बताया विद्युत धारा समान रहेगी, विद्युत धारा अलग अलग और विभवांतर समान रहेगा। तो पहले R1 प्रतिरोध की बात करता हूँ। R1 प्रतिरोध में अपन को क्या ज्ञात करना है? विद्युत धारा ज्ञात करनी है। तो ओम के नियम के अनुसार क्या होता है? V बराबर IR और I बराबर क्या होता है? V अपॉन R। तो R1 प्रतिरोध में क्या है? विद्युत धारा कितनी? I1 बराबर क्या होगा? V अपॉन R। लेकिन विभवांतर तीनों का समान है, इसलिए V अपॉन पहले के लिए R1 इक्वेशन 2। दूसरे प्रतिरोध की बात करूं तो दूसरे के लिए क्या हो जाएगा? V अपॉन R2। तीसरे प्रतिरोध की बात करूं तो I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3। ठीक है। अगर मैं कुल धारा की बात करूं, I कुल पूरे परिपथ में कुल धारा की बात करूं तो कुल धारा क्या होगी? I बराबर V बाई पूरे V वोल्ट की बैटरी जोड़ी है अपन ने, कुल वो भी है। V अपॉन कुल प्रतिरोध, पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना है नहीं पता, तो उसका अपन ने नाम दे दिया RT। इक्वेशन नंबर 4। अपन को तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो क्या करें अपन ये देख लें कि पूरे परिपथ में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा कितनी है? I। और इसका ये I विद्युत धारा है, ये डिवाइड होगी अलग अलग वायर में। इसमें I1 जा रही है, इसमें I2 जा रही है, नीचे वाले वायर में I3 जा रही है। सभी को जोड़े तो क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2 प्लस I3। अगर एक वायर और होता तो प्लस I4 कर देते। अब इस समीकरण 1, 2, 3 और 4 का मान अपन इसमें पुट करें तो क्या होगा? I की जगह रखा तो V अपॉन RT, इसकी जगह रखे तो V अपॉन R1, V अपॉन R2, V अपॉन R3। इनका मान, इन सभी का मान इनमें रख दिया है। अब V कॉमन लेके अपन काट सकते हैं। V जैसे ही कॉमन लिया तो V कट जाएगा, तो तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? RT बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस अगर और भी प्रतिरोध हो तो इस प्रकार से हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखना, समांतर क्रम संयोजन में जो तुल्य प्रतिरोध है 1 अपॉन की फॉर्म में आएगा, जैसे 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3 प्लस डॉट डॉट कितने भी प्रतिरोध हो 1 अपॉन Rn हो जाएगा। इस समांतर क्रम संयोजन से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और बताता हूं मैं। इसके श्रेणीक्रम, समांतर क्रम और ये जो चैप्टर है अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये जैसे ही कंप्लीट होगा, कंप्लीट होने के बाद में इससे संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो न्यूमेरिकल्स अपन चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में लास्ट में करेंगे। कोई भी टॉपिक चाहे थ्योरेटिकल हो, कोई भी टॉपिक आपका नहीं छूटेगा, सब टोटल टॉपिक हैं मैं कवर करूंगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर रहा हूं, स्पेशल केस की। केस नंबर फर्स्ट, समान मान के n प्रतिरोध, कितने? n प्रतिरोध, समान मान के n प्रतिरोध समांतर में जुड़े हुए हैं। किसमें? समांतर क्रम में जुड़े हुए। तो तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? RT। कहने का मतलब है बहुत सारे प्रतिरोध है जिनका प्रत्येक का मान समान है और ये सभी समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो तुल्य प्रतिरोध अपन कैसे ज्ञात करें? तो अभी फॉर्मूला बताया था मैंने, 1 अपॉन RT इज इक्वल टू 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R प्लस इस प्रकार से कितने हैं? बहुत सारी प्रतिरोध है, n प्रतिरोध है। अब अपन आगे इसको सोल्व करें तो 1 अपॉन RT इज इक्वल टू, देखिए मैंने क्या किया, सभी का एलसीएम लिया तो एलसीएम क्या हो जाएगा? लघुत्तम क्या होगा? R। ऐसे हो चलेगा इसमें 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस इस प्रकार से प्लस 1। इन सभी को जोड़ोगे तो कितना आएगा?
जितने अपन प्रतिरोध लगाएंगे तो n प्रतिरोध लगाए थे, तो मैं क्या लिखूं इसको, n लगाए थे प्रतिरोध, सभी को जोड़ा तो n हो गए अपॉन r। तो यहां से RT वज्र गुणन से कर रहा हूं मैं, इसको ऊपर लेके गया तो वो भी ऊपर चला जाएगा, तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R अपॉन n हो जाएगा। बात क्लियर। इस फॉर्मूले से अपन तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। जब अपन को रेजिस्टेंस प्रतिरोध कम करना हो तो अपन हमेशा प्रतिरोधों को समांतर में जोड़ते हैं, और प्रतिरोध इंक्रीज करना है तो वायर्स को अपन किस में कनेक्ट करते हैं, सीरीज में जोड़ते हैं। एक और अपन एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेते हैं इसमें। एक क्वेश्चन है, समान मान के 50 प्रतिरोध, कितने, समान मान के 50 प्रतिरोध समांतर क्रम में है। तुल्य प्रतिरोध बताना है, RT बताना है। समान मान के 50 प्रतिरोध समांतर में है तो तुल्य प्रतिरोध अपन को ज्ञात करना है। तो अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, RT इज इक्वल टू होता है R अपॉन N, प्रत्येक का मान कितना, 50, कितने प्रतिरोध है, 50, समान मान के 50 प्रतिरोध, ठीक है, समांतर क्रम में जुड़े हैं, और प्रत्येक का मान, यहाँ सॉरी लिख देता हूँ, प्रत्येक का मान कितना है, मान लीजिए 100 ओम है, प्रत्येक का मान 100 ओम है। तो यहाँ पर प्रत्येक का मान कितना, R की जगह कितना रखूँ, 100 ओम। कितने प्रतिरोध है, 50 प्रतिरोध है, तो 50 का इसमें डिवाइड किया, जैसे इसको काटेंगे तो कितना आ गया, 2 ओम। अब देखोगे आप 100 ओम के 50 प्रतिरोधों को जब अपन ने समांतर क्रम में जोड़ा तो तुल्य प्रतिरोध कितना निकल कर आया, केवल और केवल 2 ओम। कितना, 2 ओम। एक क्वेश्चन और बनता है, बोलेगा समान मान के 2 प्रतिरोध, समान मान के 2 प्रतिरोध यदि समांतर में जोड़े हुए हैं तो तुल्य प्रतिरोध किसी एक प्रतिरोध का आधा हो जाता है। ये पॉइंट मैं यहां लिख देता हूं। समान मान के 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो तुल्य प्रतिरोध किसी एक प्रतिरोध का आधा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, माना 2 प्रतिरोध लिए मैंने 4 ओम के, कितने के, 4 ओम के, ये भी 4 ओम का है। तो तुल्य प्रतिरोध इस लाइन के अनुसार समान मान के 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो तुल्य प्रतिरोध किसी एक प्रतिरोध का आधा हो जाएगा। इसका मतलब है किसी एक प्रतिरोध का कितना, आधा, यानी 4 का 2 होना चाहिए। चलो देख लेते हैं तुल्य प्रतिरोध। RT बराबर क्या होता है, R अपॉन N। R कितना आया, R कितना है, प्रत्येक का R का मान कितना, 4। कितने प्रतिरोध है, 1 और 2, कितना हो गया, 2 ओम। तो बात समझ में आई। इसी प्रकार से यदि मैं 3 लगाता, 3 अगर अप्लाई करता तो क्या होता, अगर मैं सपोज दैट 3 ओम अप्लाई करता तो 3 का आधा 1.5 होना चाहिए। चलो देख लेते हैं। RT बराबर R कितना, 3, कितने प्रतिरोध है, 1 और 2, कितना हो गया, 1.5 ओम। इस प्रकार से प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम और समांतर क्रम संयोजन आज आपने पढ़ा। क्लास अगर आपको पसंद आई तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट बार फिर मिलते हैं अगली क्लास में।